आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के नागफनी कस्बे की। नागफनी कस्बे का यूसुफ, जिसकी उम्र अभी मात्र 24 साल की थी, हैंडसम जवान लड़का। उसका एक दोस्त होता है सरफराज, जो उसके घर से 400-500 मीटर की दूरी में एक अंडे वाली गली है, वहां पे रहता था। उसके घर उसका आना जाना था। दिलशाद की शादी को हुए अभी 2-3 साल हुए थे। उसकी पत्नी नाहिदा बहुत ही खूबसूरत, बला की खूबसूरत। जब भी यूसुफ उसके घर जाता तो नाहिदा उसकी बहुत ही आवभगत करती थी। कभी उसके लिए खाने के लिए लजीज पकवान बनाती थी, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी कुछ, कभी कुछ। और साथ में उसको ऐसा जताती थी कि उससे प्यारा उसके लिए कोई भी नहीं है। इधर यूसुफ भी थोड़ा-थोड़ा इन बातों को समझ रहा था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नाहिदा थी कि मान ही नहीं रही थी, वो उसके करीब आना चाहती थी। एक तरह से नाहिदा उसके प्यार में पागल हो गई थी। एक दिन की बात है, सरफराज घर पे नहीं था। नाहिदा यूसुफ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलती है कि तुम घर आओ, अभी घर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसा सुनकर यूसुफ जाता है, सोचता है पता नहीं क्या बात है, क्या ज़रूरी बात है, मुझे चल कर जान के देखना चाहिए। यूसुफ जाता है, देखता है सरफराज घर पे नहीं है। गेट पे से यूसुफ नाहिदा को कहता है कि बोलो नाहिदा, क्या ज़रूरी काम है? नाहिदा कहती है इतनी जल्दी भी क्या है? आओ बैठो, कुछ बातें करो, फिर बताती हूँ कि क्या ज़रूरी बात करनी थी। यूसुफ घर के अंदर जाता है, बैठता है। नाहिदा उसके लिए गरम-गरम चाय लेके आती है, बढ़िया नाश्ता लगाती है। नाहिदा उस दिन यूसुफ के सामने अपने प्यार का इज़हार कर देती है। नाहिदा यूसुफ को कहती है कि मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ, मोहित हो जाती हूँ और मैं तुम पर मोहित हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और ऐसा कह के उसके गले लग जाती है। जब उसके गले लग जाती है तो थोड़ी देर बाद यूसुफ भी उसको अपनी बाहों में कस लेता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का चुंबन करने लगते हैं और सारी मर्यादाएं उतार कर शारीरिक संबंध आपस में बना लेते हैं। उस दिन नाहिदा और यूसुफ 3 से 4 बार ऐसा करते हैं। नाहिदा कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। मैं सरफराज के साथ अब ज़्यादा नहीं रहना चाहती, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यूसुफ कहता है ठीक है, तुम अपने पति को तलाक दे दो और मेरे साथ रहने लग जाओ। नमस्कार, मैं संदीप आपको अपने यूट्यूब चैनल कलीग की क्राइम स्टोरीज, जिसका कि नाम अभी द ट्रूथ एंड ट्रस्ट हो चुका है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। यूसुफ नाहिदा को बोलता है कि तुम्हें अपने पति को तलाक देना होगा अगर मुझसे शादी करनी है तो। नाहिदा कहती है ठीक है, मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी। अब सरफराज को भी यूसुफ और नाहिदा के इस रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो जाहिर सी बात है सरफराज बहुत गुस्सा होता है और उन नाहिदा को पीट देता है। नाहिदा ये बात यूसुफ को बताती है कि मेरे पति सरफराज ने ऐसे ऐसे मुझे मारा, मुझे पीटा। इस बात को लेकर यूसुफ और सरफराज के बीच में तनातनी हो जाती है, उनका झगड़ा हो जाता है। बात थाना कोतवाली तक पहुंचती है, रिश्तेदारी में फैलती है। तो आसपास के लोग, घर के बड़े बुजुर्ग दोनों ही तरफ के, बैठकर मामले को सुलझा देते हैं। एक दिन रास्ते में यूसुफ की मुलाकात सरफराज से होती है, तो उनके बीच में फिर किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। यूसुफ सरफराज को एक बात बोलता है कि तेरे अंदर दम होता तो तेरी बीवी मेरे पास नहीं आती, वो तुझे तलाक नहीं देती। ये बात सरफराज को दिल पर लग जाती है, उसकी मर्दानगी पर जैसे चोट पहुंच जाती है। उस समय तो दोनों, यूसुफ और सरफराज, अपने अपने घर आ जाते हैं, अपने अपने रास्ते आ जाते हैं। लेकिन सरफराज सोचता है कि अब मैं यूसुफ को ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। ये बात सरफराज अपने भाई शाहनवाज, दिलशाद, इकराम और अपने पिता शकील को बताता है।
और साथ ही गली नंबर 50 के पार्षद उस्मान को भी ये बात बताता है। इन सब इंसिडेंट होने के बाद उसके 2 से 3 महीने के अंदर यूसुफ के पिता का इंतकाल हो जाता है। घर में गमगीन माहौल हो जाता है। सारी रस्में निभा दी जाती है। इंतकाल होने के कुछ समय के बाद एक दिन यूसुफ जुमे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया था। उसी दौरान सरफराज, दिलशाद, शाहनवाज, इकराम, उसका पिता और पार्षद शकील वहां पहुंचते हैं और आओ देखा ना ताओ, ताबड़तोड़ यूसुफ पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। यूसुफ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। वो लगभग 50 मीटर तक भागता है, लेकिन वहां 50 मीटर भागने के बाद धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसके जमीन पर गिरने के बावजूद सभी आरोपी ताबड़तोड़ उस पर चाकू का वार करते रहते हैं। ये सब देखकर कब्रिस्तान में आए लोग दहशत में आ जाते हैं और इस दहशत का फायदा उठाकर, मौके का फायदा उठाकर सभी आरोपी पांचों मौके से भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद परिवारजन यूसुफ को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में यूसुफ दम तोड़ देता है। इधर ये बात नाहिदा को पता चलती है। नाहिदा का भी रो रो के बुरा हाल हो चुका है। अभी तक 4 आरोपी गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन एक आरोपी जिसका नाम इमरान है, उसने थाने में सरेंडर कर दिया है, ऐसा एसपी सिटी ने बताया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना के दौरान गोलियां भी चली। खैर, ये तो सभी आरोपियों के पकड़े जाने पर इस पूरे हत्याकांड का पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हर्ट करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से ये समझ में आता है कि कभी भी किसी को ऐसा शब्द ना बोला जाए जो उसके मन में घर कर जाए, खास तौर पर ऐसे नाजुक वक्त पर। अगर यूसुफ उस दिन दिलशाद को, सरफराज को ये बात ना बोलता कि तुझ में अगर दम होता तो तेरी बीवी मेरे पास क्यों आती, तो शायद आज वो जिंदा होता। दिलशाद अपने दिल में इतना जुनून, इतना गुस्सा उसके लिए पाले ना रहता। जब बात खत्म हो गई थी तो खत्म ही हो गई थी। खैर, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।